मिथुन लगन वाले जातकों के लिए हम जुपिटर की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं आपके लगन चार्ट के विभिन्न भावों में। इस वीडियो में अब 11th हाउस के बारे में विचार करेंगे। 11th हाउस की बात करें तो यहाँ जुपिटर आपके चार्ट में अपने मित्र मंगल के ही घर में स्थित होंगे और आपके चार्ट में वो 7वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और 10वें भाव को भी। इसलिए यहाँ जुपिटर का जो प्लेसमेंट है, अगर आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है जुपिटर यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। यहाँ हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपको नेम फेम के मामले में, धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें और आपकी जो जो अपेक्षाएं हैं अपने जीवन से उनको पूरा करने में आपका पार्टनर का आपको सहयोग मिले। यहाँ बृहस्पति आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड भी काफ़ी सारे स्किल्स लेकर आएगा और जिस भी फील्ड में आप होंगे उसमें वो आपको काफ़ी नेम फेम देगा। लेकिन यहाँ कभी कभी आपकी जो समस्या रहेगी, आप दूसरे लोगों को बहुत जल्दी सपोर्ट कर देंगे, दूसरे लोगों को अपने ज्ञान और अपने धन के द्वारा आप कोई भी सहायता देंगे और लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपका यहाँ फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि जुपिटर एक बहुत ही सीधा साधा, एक बहुत ही साधारण सा ग्रह है। इसलिए यहाँ हो सकता है सामने से जिस लोगों को भी आपने सपोर्ट किया है किसी भी तरीके से, चाहे अपनी कोई एडवाइस के माध्यम से, चाहे धन के माध्यम से, तो आपने अगर किसी को पैसा दे दिया तो वो पैसा लौटकर वापस नहीं आएगा। किसी को आपने किसी भी तरीके से सपोर्ट कर दिया, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ने पर आपने किसी से भी अगर कोई भी सलाह ली या किसी से भी कोई भी आपने सहायता मांगी, तो हो सकता है सामने वाला पर्सन आपको अब उस वे में सहायता नहीं करेगा जिस वे में आपने की है, या आपने जिस इंटेंशन के साथ उसकी सहायता की है वो पर्सन आपकी सहायता करने के लिए उस इंटेंशन से सामने नहीं आएगा। यहाँ अब डिपेंड करता है कि मंगल आपके चार्ट में कितनी मजबूत स्थिति में बैठे हैं। अगर मान लो मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है आपके चार्ट में, तो ऐसा बृहस्पति और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा। या यहाँ बृहस्पति फिर सूर्य जैसे प्लेनेट के साथ हो तब भी यहाँ अब ये वक्री नहीं होने चाहिए। अगर ये वक्री हो जाते हैं तो इनका जो प्रभाव है, जो वास्तव में इनका शुभ प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। इसलिए फिर आपको ज़्यादा एफर्ट भी करना पड़ेगा। ऐसे में बृहस्पति सबसे पहले आपके चार्ट में सप्तमेश ही हैं। सप्तमेश होने की वजह से अब पार्टनर के आने के बाद आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, आपका नेम फेम बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी कैरियर को लेके जो अपेक्षाएं हैं वो लगभग पूरी हो सकती हैं। यहाँ पे अगर मंगल या सूर्य जैसा प्लेनेट यहाँ इनके साथ होगा तो इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इन ग्रहों से। और साथ में लेकिन आपके जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड हों तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब चार्ट में यहाँ जो प्लेसमेंट है, मोस्टली हम अगर देखें तो सभी लग्नों के हिसाब से ऑलमोस्ट जुपिटर की प्लेसमेंट 11th में काफ़ी अच्छी ही मानी जाती है। और लेकिन यहाँ वो अपने मित्र के भी घर में है। अगर यहाँ पे मान लो फिर भी आपके जैसे शुक्र की प्लेसमेंट साथ में हुई तो भी बृहस्पति के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन फिर आपको ओवरऑल अपने चार्ट के हिसाब से अलग अलग देखना होगा कि आपका अगर शुक्र यहाँ साथ बैठा है तो आपके चार्ट में वो जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके लिए भी आपको विचार करना होगा, जैसे पंचम भाव के लिए भी और 12th हाउस के लिए भी। ऐसे में यहाँ फिर बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं अगर शुक्र साथ आ जाते हैं, और धन और लग्जरी के मामले में फिर आपकी स्थिति और भी बेटर हो सकती है। लेकिन अगर मान लो ये प्लैनेट यहाँ पे शनि के साथ बैठे हों या राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हों, तब हो सकता है फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएँ। तो ऐसा जो बृहस्पति होगा मोस्ट ऑफ केसेस में आपको आपके ज्ञान और बुद्धिमत्ता के मामले में काफ़ी सपोर्ट करेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में फिर 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं चाहे आप जॉब कर रहे हैं, तो उस काम में आपको लगातार रेस्पेक्ट मिलती जाएगी, आपको लोग काफ़ी अप्रिसिएट करते जाएंगे और आपका मान सम्मान लगातार बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन होंगे, या मान लो आपको कभी भी आर्थिक रूप से वैसे तो दिक्कत आएगी नहीं, अगर आ भी जाती है तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे अपने पास इनकम सोर्सेज मिल ही जाएंगे। अब बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे, यहाँ जब भी वो प्लेस्ड है तो सबसे पहले वो आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 3rd हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आपके कम्युनिकेशन में वो बहुत बड़ा योगदान करेंगे, और क्योंकि वो अपने मित्र सूर्य के ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर सूर्य भी आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में हुआ तो 3rd हाउस के लिए बृहस्पति आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है सूर्य इनके साथ ही यहाँ बैठा हो। बृहस्पति का जो एस्पेक्ट 3rd हाउस पे है उससे आपके अपने भाई बहनों, अपने रिलेटिव्स के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। साथ साथ में आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो समय के साथ साथ और इम्प्रूव होगा और बढ़ेगा। इससे आपको कोई भी प्रकार का पर्टिकुलर अपनी लाइफ में टारगेट अचीव करने में मदद मिल सकेगी। बृहस्पति का अब 3rd हाउस पे प्रभाव होने से वास्तव में आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। तो आप भले ही किसी भी कार्य में संलग्न हैं, किसी भी आप जॉब में लगे हैं, बिजनेस में लगे हैं, लेकिन वहाँ आपका अब
कम्युनिकेशन और आपका नेटवर्क आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। बृहस्पति का यहाँ जो दृष्टि है थर्ड हाउस पे, अगर मान लो थर्ड हाउस में कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट है जैसे मंगल है या सूर्य है, तो यहाँ बृहस्पति और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं। इनका इफेक्ट फिर आपके पंचम पे रहेगा। पंचम पे ये संतान के लिए बेहद अच्छा साबित होगा। आपकी संतान काफ़ी टैलेंटेड होगी, आर्थिक मामलों में भी वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी और संतान के आने के बाद हो सकता है आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा राइज करे। यहाँ अब पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को आपको देखना होगा, क्योंकि वो प्लैनेट यहाँ जुपिटर पर अपना पूर्ण रूप से एस्पेक्ट डाल रहा है, तो वो जुपिटर को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके चार्ट में जो बृहस्पति के साथ प्लैनेट है आपके 11th में, उसका प्रभाव भी आपके पंचम भाव पर है। तो आपको ये सब चेक करना होगा। मोस्टली अगर देखा जाए तो ऐसा जो बृहस्पति होगा शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा गेन दे सकता है जब वो यहाँ दृष्टि डाले पंचम पे, क्योंकि वो आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग देगा पैसे के मामले में और अपना धन मैनेज करने के मामले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। ऐसा बृहस्पति है तो दूसरों की नज़रों में आपकी जो छवि है हमेशा अच्छी बनी रहेगी। उसके बाद बृहस्पति आपकी एजुकेशन के लिए और आपके नेचुरल टैलेंट के लिए यहाँ काफ़ी अच्छे साबित होंगे, क्योंकि वो थर्ड को और पंचम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और फिर उनका एस्पेक्ट आ जाएगा आपके सप्तम पे। अब सप्तम भाव उनका स्वयं का ही है और ये उनका मूल त्रिकोण साइन भी है इस हाउस में, इसलिए यहाँ तो इनके रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। अब बृहस्पति आपके सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस होगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इस प्लेसमेंट के होते हुए, तो आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा, आपका नेम फेम भी उसी तरीके से बढ़ेगा और आपके पार्टनर का आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलने के चांसेस हैं आपके बिजनेस में। बट सप्तम भाव में जो बैठा हुआ प्लेनेट है आपके, उसके ऊपर भी आपको विचार अवश्य करना चाहिए। अगर मान लो वो बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह होगा तो ज़रूर आपको यहाँ आपका पार्टनर कहीं ना कहीं ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है या ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। बट यहाँ सप्तम भाव में कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट हो तो वो उतना अच्छा नहीं है। जैसे चंद्रमा जैसे प्लैनेट हो तो फिर भी आपके लिए बेहतर होगा, तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। वास्तव में बृहस्पति का जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है सप्तम भाव से, वो आपके नेम फेम में पर्याप्त रूप से वृद्धि करेगा, आपको काफ़ी मेच्योर बनाएगा, दूसरों की नज़रों में आपकी इमेज को काफ़ी बेहतर बनाएगा और साथ साथ में आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई ऐसा अवसर लाता ही रहेगा जहाँ से आप इनकम कर सकें अपने लिए और दूसरों के लिए भी आप उतने ही ज़्यादा सहयोगी साबित होंगे। बृहस्पति के लिए अब आपको ये जरूर देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको ऐसे बृहस्पति की महादशा भी है। अगर ऐसे बृहस्पति की महादशा है तो आपको हमेशा बृहस्पति काम में लगाए रखेंगे, आप कभी भी फ्री नहीं रहेंगे। चाहे तो आपको छोटी उम्र में भी अगर ऐसी दशा आती है तो आपके एजुकेशन के लिए ये दशा बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। वास्तव में अब यहाँ कोई भी अन्य प्लैनेट जो है बृहस्पति के साथ, उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी ग्रह यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे कोई भी 11th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहा है, चाहे वो बृहस्पति के साथ बैठा है, चाहे वो आपके पंचम में बैठा है, उन सब प्लैनेट्स पर आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए।